जय हिंद साथियों। आज मैं गुना पर बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। इस ट्रिक को जानने के बाद आप बिना पेन और पेपर का ही गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हम समस्या लिखे हैं, 37 को 9 से गुना करना है। 9 में क्या कीजिए, 9 में क्या करना है, 3 से भाग दे देना है। कितना आ जाएगा, भागफल 3 लिख दीजिए। 3 को 3 लिख दीजिए, यही क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए, 37 को और 37 में 42 से गुना करना है। 42 में क्या करेंगे, 42 में क्या करना है, 3 से भाग देना है। भागफल कितना आ जाएगा, 14 लिख दीजिए। लेकिन इसके बीच में हमको कितना अंक रखना है, 2 अंक रखना है। तो क्या करेंगे, 1 और 4 को जोड़िए, कितना आ जाएगा, 5। फिर 1 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 5। 1554 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हम लिखे हैं, 37 को 165 से गुना करना है। 165 में यदि हम 3 से भाग देंगे, मेरा भागफल क्या आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15। बीच में कितने अंक रखना है, 2 अंक रखना है। कैसे रखेंगे, इस 5 को और इस 5 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 10। हासिल क्या रह जाएगा, 1। 1 को रखे रहिए। फिर क्या करेंगे, 5 5 को जोड़िए, 10। 1 हासिल, 11 हासिल, 1 रह गया। 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6। यानी 6105। मेरा भागफल कितना हो जाएगा, 61, सॉरी मेरा गुणनफल कितना हो जाएगा, 6105। अगला जो है, 37 को 417 से गुना करना है। तो क्या करेंगे, 417 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 1 3। उसके बाद 3 तिहाई 9 और 3 नम्मा 27। करना क्या है, यहाँ पे जोड़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जोड़ेंगे कैसे। यदि यहाँ जोड़ना सीख जाते हैं आप लोग तो आपका गुणनफल गलत नहीं होगा। पहले क्या करना है, 9 का 9 रख दीजिए। उसके बाद इस 3 को 9 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 12। 12 लिख दिए। हासिल क्या रह गया, 1। 1 रखे रहेंगे। अब यहाँ ये 3 9 को जोड़े थे, अब तीनों को जोड़ दीजिए। 1 3 9 को, 9 3 12, 1 13, 1 14 लिख लिए। हासिल कितना रह गया, 1। अब तीनों को जोड़ दिए। अब यहाँ से 9 को छोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़िए तो 3 1 4, हासिल 1 5, 1 बच गया, 1 का 1 लिख दीजिए। यानी कि मेरा भागफल कितना हो गया, 15,429। अगला जो हम लिखे हैं, 37 को 1254 से गुना करना है। तो क्या करेंगे, 1254 में 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4 1 8। अब जोड़ना कैसे है, पहले 8 का 8 लिख देना है। 1 और 8 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9। फिर क्या करेंगे, तीनों का जोड़ना है। 1 4 1 5, 8 5 13 का 3, हासिल 1। अब तीनों को जोड़ दिए, इस 8 को हटा दीजिए। अब 4 और 1 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 5। 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6। अब 1 को भी छोड़ दीजिए, अब केवल 4 बचा। 4 का 4 लिख देंगे। यानी कि मेरा गुणनफल क्या हो जाएगा, 46,398। अब अगला देखते हैं, अगली संख्या से हम लोग, अगला जो है 15 गुने 12, इसका गुणनफल कितना होगा, यह जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 गुने 12 कैसे गुना करेंगे। यहाँ पे 12 है, सम संख्या है। 12 का आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6। 6 जोड़ दीजिएगा 12 में, कितना हो जाएगा, 18। गुणनफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो जोड़ देंगे, एक जीरो रख देंगे आगे में। अब 12 को 6 को जोड़ दीजिए, 18। 180। गुणनफल कितना हो जाएगा, 180। अगला देखिए, 15 को 106 से गुना करना है। क्या करना है, एक जीरो आगे रख देना। 106 का आधा कितना हो जाएगा, 53। 53 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 159। यानी गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा, 1590। चलिए अगला देखते हैं, 15 को 246 से गुना करना है। गुणनफल क्या होगा, एक जीरो रख देना है। 246 का आधा कितना होगा, 123। 123 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 369। यानी गुणनफल कितना हो जाएगा मेरा, 3690। चलिए अगला देखते हैं, 15 को 11 से गुना करना है। अब यहाँ पे हम सम संख्या देख रहे थे, यहाँ क्या देखेंगे, विषम संख्या।
15 को 11 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 1 5 लिख लेना। 10 11 है, विषम संख्या है इसीलिए 1 कम कर देंगे, 11 से 1 कम करेंगे 10। 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। 5 जोड़ दीजिए 11 में, 11 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 165 मेरा गुणनफल हो जाएगा। अगला देखिए, 15 को 45 को गुना करना है तो क्या हो जाएगा, 1 5 तो हमको रखना ही है, 45 से 1 कम 44, 44 का आधा कितना हो जाएगा, 22, जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 67 लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, 15 और 45 को गुना करेंगे, मेरा गुणनफल कितना हो जाएगा, 675। अगला एक और देख लेते हैं, 15 को 405 से गुना करना तो क्या करेंगे, 1 5 रख लेंगे, 405 से 1 कम 404, 404 में 2 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा, 202, जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 607 लिख दीजिए 607, यानी कि 15 को 4 से 5 से गुना करेंगे, गुणनफल कितना हो जाएगा, 6075।